आज मैं आपको बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूँ केमिस्ट्री लैब में यूज़ होने वाले बेसिक लैब इक्विपमेंट, जिनके बारे में एग्जामिनर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करता है। ये टेस्ट ट्यूब विथ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये अलग तरह के टेस्ट ट्यूब स्टैंड होते हैं और ये टेस्ट ट्यूब, इसके बारे में जनरली लोग अच्छी तरह से और समझते हैं। टेस्ट ट्यूब तो आप लोग पहचानते ही होंगे ना, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब जिसके साथ रखा हुआ है वो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड अलग अलग कलर और डिज़ाइन के भी होते हैं। जैसे आप आगे देखोगे कि अलग अलग कलर और डिज़ाइन के, जैसे ये आप देखो वुडन का भी होता है, स्टील का भी होता है और जो है प्लास्टिक का भी होता है। तो अलग अलग तरह के भी होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। जब आपको टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल को गर्म करना होता है तो उस समय टेस्ट ट्यूब को इससे होल्ड किया जाता है जिससे हाथ ना जले। और ये भी अलग अलग डिज़ाइन में होते हैं। बेसिक 3 तरह के डिज़ाइन में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट ट्यूब ब्रश है जिससे आप टेस्ट ट्यूब को वॉशिंग करते समय, साफ़ करते समय यूज़ करते हैं। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें ये बहुत बेसिक तरह के, कलरफुल तो बहुत कम होते हैं। लेकिन स्कूल में जनरली ये सिंपल जो एरो से दिखाया जा रहा है, ये ब्राउन कलर का, इस तरह का यूज़ होता है। ये ट्राईपॉड स्टैंड है, 3 टांगों वाला लोहे का स्टैंड। ये जनरली जब आप कोई चीज़ गर्म कर रहे होते हो तो उस समय बर्नर के ऊपर रखने के काम आता है। और ये अलग अलग, इसमें साथ में बर्नर भी दिख रहा है, बीकर भी दिख रहा है, इसमें एक आपको वायर गोज भी दिखाई दे रहा है। तो ये 3 टांगों वाला जो लोहे का स्टैंड दिख रहा है, यही आपका ट्राईपॉड स्टैंड था। ये वायर गॉज है दोस्तों, और ये जो गर्म करने के काम आता है, ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। ये गंदा सा जो दिख रहा है, यही आपको केमिस्ट्री लैब में अधिकतर देखने को मिलेगा। ये साफ़ सुथरा वाला तो बहुत कम देखने को मिलेगा। ये आपको बर्नर है जिसमें एक स्पिरिट लैंप है, साथ में राइट हैंड पे जो आपको देख रहे हो स्टील का स्पिरिट लैंप है। लेफ्ट हैंड पे दिख रहे हो वो एक एलपीजी बर्नर है जो एलपीजी गैस से कनेक्टेड होता है। जनरली स्कूल लेवल पे एलपीजी बर्नर नहीं मिलते हैं, स्पिरिट लैंप ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। अगर आपके स्कूल में एलपीजी बर्नर है तो आप बहुत भाग्यशाली। इसके बाद आप देखोगे किप्स एपरेटस में आपको दिखाने जा रहा हूँ। किप्स एपरेटस ये H2S गैस में यूज़ होता है। कैटायन एनायंस का जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उस समय ये सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में H2S गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय ये H2S गैस प्रोड्यूस करने के लिए किप्स एपरेटस यूज़ किया जाता है। एग्जामिनर अधिकतर इसके बारे में ज़रूर पूछता है जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा होता है, तो उस समय ये इक्विपमेंट दिखा करके बहुत डराया भी जाता है, पूछा जाता है। तो उसका इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे ही ये डिज़ाइन दिखे आप समझ जाइए ये किप्स एपरेटस है, इसको हम किप्स एपरेटस बोलते हैं। ये बहुत जनरल यूज़ होने वाला बीकर है, ग्लास बीकर है। अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, 50 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है। ये प्लास्टिक बीकर है, ये भी इसी तरह से 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसको अर्नवेयर फ्लास्क भी बोला जाता है। ये भी 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml की कैपेसिटी के साथ आते हैं। एकदम रियल इमेज आपको दिखाई जा रही है। ये कॉनिकल फ्लास्क, आप इसे ठीक से पहचान लीजिए। और टाइट्रेशन के टाइम पे भी ये कॉनिकल फ्लास्क यूज़ होता है। कलर डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय इस तरह के कलर्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ये वॉश बोतल है। जब आप इसमें डिस्टिल वाटर भरा होता है, आपको टेस्ट ट्यूब को वॉश करने के बाद रिंस करने के काम आता है। ऑपरेटर्स को रिंस करने के लिए डिस्टिल वाटर से रिंस किया जाता है। तो ये वॉश बोतल का उपयोग हम करते हैं, जिससे आपको ज़रूरत के अनुसार डिस्टिल वाटर आप यूज़ कर पाओ, वेस्टेज ना हो, उससे बचने के लिए वॉश बोतल यूज़ होता है। ये भी अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। जनरली ये राइट हैंड पर जो आपको दिख रहा है वो यूज़ होता है। ये स्पैचुला है, ये चम्मच जैसे आकार का होता है, अलग अलग सॉल्ट्स को निकालने के लिए जाता है। इसके भी अलग अलग तरह के डिज़ाइन और शेप्स आते हैं। कॉपर का भी आता है, स्टेनलेस स्टील का भी आता है। ये हो गया स्पैचुला। अब स्पैचुला के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, अब पहचान लीजिए इसको, कंफ्यूज मत होइएगा। मेट्रिक पिपेट है, ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है। 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml कैपेसिटी, 25 ml कैपेसिटी, 50 ml कैपेसिटी में काम आता है। टाइट्रेशन के समय इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट हो गया। अभी आपको ग्रेजुएटेड पिपेट दिखाएंगे। ग्रेजुएटेड पिपेट भी इस तरह से 5 ml, 10 ml, 15 ml और 20 ml में आता है। ये ग्रेजुएटेड है, इसमें एक्चुअली मार्किंग होती है। अगर आप 5 ml का पिपेट यूज़ कर रहे हो तो उससे 1 ml, 2 ml, 3 ml कितना भी ले सकते हो। 10 ml का यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी अलग अलग मार्किंग है। आप 10 ml से कम कैपेसिटी भी मेज़र कर सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है इसमें 25 ml है तो सिर्फ 25 ml ही मेजर किया जा सकता है। यही बेसिक डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेजुएटेड पिपेट में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। ये पिपेट स्टैंड है। पिपेट स्टैंड भी अलग अलग तरह के डिज़ाइन और शेप के आते हैं। बेसिक आपको 2 तरह के डिज़ाइन में आपको दिखा रहा हूँ जो पिपेट रखने के काम आते हैं, और लैब में ये पिपेट स्टैंड यूज़ होता है।
पिपेट को से जब आप सॉल्यूशन शक करते हो तो जनरली लोग मुंह से शक करते हैं। ये पुराना मेथड था, बहुत खतरनाक मेथड होता है। केमिकल को मुंह से शक नहीं करना चाहिए। इसके लिए पिपेट पंप यूज़ होता है। ये पिपेट के ऊपर लगाने वाला ये प्लास्टिक का वाल्व यूज़ होता है। अधिकतर वाल्व भी होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता यूज़ करना। लेकिन पिपेट पंप जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा इजी होता है और इससे शक करना और सॉल्यूशन को पिपेट में भरना बहुत आसान होता है। मुंह से आप कभी मत भरिएगा। ये अलग अलग डिज़ाइन के और कलर के आते हैं पिपेट पंप, तो ये बहुत आसानी हो जाती है इससे सॉल्यूशन को आपको शक करने में। ये रिसर्च लैब में माइक्रो पिपेट्स यूज़ होता है, जो 1 माइक्रोलीटर, 2 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर में यूज़ होता है। स्कूल लेवल पे इसका यूज़ नहीं होता है। बहुत महंगे आते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का एक माइक्रो पिपेट होता है ये। तो ये स्कूल लेवल पे यूज़ नहीं होता। ये ब्यूरेट है, एक लंबी सी नली जो आपको दिखाई जाती है। टाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो 12th लेवल तक टाइट्रेशन में। तो ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट और पिपेट में जनरली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग इसके स्टैंड भी आते हैं, अलग अलग तरह के। बेसिकली 3 डिज़ाइन के स्टैंड मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्यूरेट पिपेट में। अब आप कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा, एग्जामिनर ज़रूर पूछता है कि ये ब्यूरेट कौन सा है, पिपेट कौन सा है। अच्छा, ये ब्यूरेट के साथ जो आप देखोगे नीचे कॉनिकल फ्लास्क टाइट्रेशन में यूज़ होता है कलर डेवलपमेंट के टाइम पे। तो आप नीचे ब्यूरेट के नीचे कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप केमिकल डालते हो और इसे लगातार शेक करते रहते हो तो कलर डेवलपमेंट होता है। इसके साथ आप देखोगे एक इंडिकेटर बोतल रखी हुई है जिसमें ड्रॉपर भी लगा हुआ है और टाइट्रेशन में अधिकतर ये इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। ये ऑटो ब्यूरेट है, ये काफ़ी महंगा होता है। इसमें आपको एक डिजिटल ब्यूरेट भी दिखाई दे रहा है। ये जनरली स्कूल लेवल पे नहीं होते हैं, ये भी रिसर्च लैब में होते हैं। ये भी काफ़ी महंगे आते हैं। इसकी भी कीमत 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक होती है। स्कूल लेवल के जितने पिपेट आते हैं, इसकी एक पिपेट की कीमत में स्कूल लेवल पे जो यूज़ होने वाले जनरल ब्यूरेट है वो कम से कम 10-15 आ जाएंगे। तो स्कूल लेवल पे इसका यूज़ नहीं होता, रिसर्च लैब में ज़्यादा यूज़ होता है। बस आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये शो किया है कि ऑटो ब्यूरेट भी होते हैं। अब ऑटो ब्यूरेट के बाद तो ब्यूरेट में जनरली जब आप सॉल्यूशन भरते हो तो फ़नल का प्रयोग किया जाता है। ये ग्लास फ़नल भी होता है, प्लास्टिक फ़नल भी लैब में यूज़ होता है। और आप देखोगे कि जब आप ब्यूरेट में सॉल्यूशन डाल रहे होते हो तो फ़नल को ऊपर लगा करके आसानी से इस तरह से, ये आप सर्किल में देख रहे हो, फ़नल ब्यूरेट के ऊपर लगा हुआ है और इसमें आप आराम से सॉल्यूशन भर सकते हो। ये ब्यूरेट भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। 50 ml जनरली यूज़ होता है। ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड आपको सॉल्यूशन को मिक्स करने के काम आता है। आप उसको स्टीयरिंग कर सकते हो, हाथ से मिला के मिक्स करने के काम में जनरली आता है। ये भी अलग अलग शेप के होते हैं जनरली। ये देखिए आप इसमें फिगर में देख सकते हो कि ग्लास रॉड से हम इस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। साथ में आप ये देख रहे हो, ये ड्रॉपर्स हैं जो आपको रेड कलर के छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्लास्टिक जो लगी है, ये रबर जो लगा हुआ है, ये ड्रॉपर्स हैं। ये सेपरेटिंग फ़नल है, सॉल्यूशन को अलग सेपरेट करने के काम आता है। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ये आपको 2 लेयर दिख रही हैं। इसमें से अगर आप नीचे स्टेप को ऑन कर दोगे नीचे से, तो ये नीचे वाली लेयर अलग हो जाएगी और जैसे ही अलग होगी इसको आप टाइट कर दोगे, ऊपर वाली लेयर अलग, नीचे वाली लेयर अलग हो जाएगी। ये भी अलग अलग शेप और साइज़ में आते हैं। ये आप देख तरह की शेप आपको फ़नल को सेपरेट, जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये ग्रेजुएटेड सेपरेटिंग फ़नल है, ड्रॉपिंग फ़नल भी इसको बोलते हैं। और इसमें मार्किंग होती है बेसिकली। पहले वाला था इसमें मार्किंग नहीं होती है। इसमें आप सॉल्यूशन मेज़र नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें मार्किंग है तो आपको पता लग सकता है कि कितने ml सॉल्यूशन इसके अंदर है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, जनरली सॉल्यूशन बनाने के काम में आता है। इसमें आप एक मार्क देख रहे हो। इस मार्क को आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे एक मार्क है, उस मार्क तक इसमें सॉल्यूशन भरा जाता है। ये भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, 100 ml, 50 ml, 250 ml, 10 ml के भी होते हैं। ये तो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। टाइट्रेशन का सॉल्यूशन जब आप बनाते हो टाइट्रेशन के टाइम पे स्कूल लेवल पे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये अलग अलग शेप और साइज़ के आते हैं। एम्बर कलर, जो ब्राउन कलर दिख रहा है, इसे एम्बर कलर बोलते हैं। एम्बर कलर के भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं। ये अधिकतर जब टाइट्रेशन का सॉल्यूशन बनता है तब इसको यूज़ में लाया जाता है। ये देखिए आप इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर देखोगे स्टॉपर लगा हुआ है, दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर देखोगे वो स्क्रू टाइट वाला कैप लगा हुआ है। तो ये अलग अलग शेप और डिज़ाइन के भी ये आते हैं। इसके बाद ये मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर्स भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर जो सॉल्यूशन को मेज़र करने के काम में आते हैं। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर आप देख रहे हो, ये भी 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। ये भी क्लास मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, सॉल्यूशन नापने के काम आते हैं जनरली। और ये प्लास्टिक का मेजरिंग सिलेंडर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिना लाइक और डिसलाइक किए मत जाइएगा।
ये आप देखिए केमिकल बैलेंस है जो जनरली के लेबोरेटरी में यूज़ होता है। टाइट्रेशन के टाइम पे आपको सोल्यूशन बनाना होता है तो सॉल्ट को वेइंग करने के काम आता है। साथ में ये आप एक केमिकल ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी देखोगे, ये भी बहुत महंगा होता है। जनरली स्कूल लेवल पे यूज़ नहीं होता, रिसर्च लैब में यूज़ होता है। चाइना डिश है ये, आप छोटी सी प्याली जो देखते हैं उसको चाइना डिश बोलते हैं। वाइट कलर की छोटी सी प्याली जो दिखती है, इसके साथ देखोगे ये फ़िल्टर पेपर है जो फिल्ट्रेशन के काम में आता है। फ़नल में लगा के सॉल्यूशन को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर पेपर को फ़नल में लगा कर ही फ़िल्टर करते हैं। पेस्टल मोटर है, हाँ जी बिल्कुल, बेलजी वाली चटनी बनाने वाला सामान जो आपको जो दिख रहा है ये पेस्टल और मोटर है। इससे जनरली सॉल्ट्स को क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, आपको पाउडर फॉर्म लाया जाता है। एसिड बेसिक रेडिकल्स कैटायन एनालिसिस के लिए जो आपको मिक्सचर दिया जाता है इसी से पीसा जाता है, वो इसी से उसको बारीक पाउडर बना करके तो पुड़िया बनाई जाती है। ये टोंग है और ये भी अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग साइज़ के आते हैं, शेप के आते हैं। ये आप देख सकते हो कि अलग अलग साइज़ के दिख रहे हैं आपको। इस तरह का कोई भी लैब में दिखता है वो टोंग है। ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास कांच की छोटी सी प्लेट होती है, देखने में बड़ी सुंदर सी लगती है। तो इसमें आप अलग अलग कलर के, ये कलरलेस है इसलिए आप अलग अलग कलर के सोल रखोगे तो आप उसको कलर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। वॉच ग्लास है। ये राउंड बॉटम ड्रिंक फ्लास्क है। इसका बॉटम राउंड है तो राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसका बॉटम फ्लैट है तो ये फ्लैट बॉटम राउंड बॉइलिंग फ्लास्क है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क हो गया, पहले वाला राउंड बॉटम था। ये सिंगल डिस्टिलेशन वाटर यूनिट है। इसमें आप देखोगे कि सिंगल डिस्टिलेशन होता है और सिंगल डिस्टिल वाटर बनाने में इसका जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें आप एक कंडेंसर देख रहे हो। कंडेंसर में आप देखोगे कि एक तरह से साथ में आप देखोगे डबल डिस्टिलेशन वाटर है। डबल डिस्टिलेशन वाटर के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है ये जनरली स्कूल लेवल पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। ये भी 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक आते हैं। ये डबल डिस्टिलेशन है। इसमें आप देखोगे एक सिंगल डिस्टिलेशन पहले होता है और सिंगल डिस्टिलेशन होने के बाद जब आप देखोगे तो ये लेफ़्ट हैंड पे आपको दिख रहा है ये डबल डिस्टिलेशन ऑटोमेटिक प्लांट है। काफ़ी महंगे होते हैं ये। और राइट हैंड पे आपको जो दिख रहा है वो भी डबल डिस्टिलेशन प्लांट था। ये रिएजेंट बोटल्स हैं। रिएजेंट बोटल्स जो आप रैक में लगे हुए देखते हो, जिसमें आप अलग तरह के एसिड बेस रखे रहते हैं, सॉल्ट्स रखे होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स रखे होते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ज़रा ध्यान से देखिए। और ये देखिए लास्ट में आपको कुछ मैं आपको इक्विपमेंट्स दे रहा हूँ, इसको पहचानिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और इनके नाम लिखिए, पहचानिए, समझिए कि आप कितना सीखे हो अभी तक, किन किन ऑपरेटर्स को आप पहचानते हो। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को, और आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए वो मैं आपको आगे बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। इस तरह की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।